कि हस्तियों में कोयला खनन राज्य के हित में नहीं है। ये राज्य शासन का एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है और उन्होंने कहा कि हस्तियों के अंदर कोई भी नया कोल ब्लॉक ना आवंटित होना चाहिए, ना ही खनन होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर इसी बात की मांग कर रहे हैं कि आपने परसा ईस्ट केते वासन कोयला खदान के 130 हेक्टेयर, पिछले सरकार में आपने 40 हेक्टेयर और अभी करीब 90 हेक्टेयर आपने जंगल काट दिया है। हमें इसके बाद ये कहना होगा कि आपने जो काट लिया है, लेकिन जो संकल्प विधानसभा का कि कोई भी नया खदान अब वहाँ पे शुरू नहीं होना चाहिए। तो एक पुलिसिया दमन की जो कार्रवाई है, ऐसे लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो कानून के अनुसार नहीं बल्कि अडानी के कहे अनुसार व्यवहार कर रही है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोयला खनन के नाम पे हस्तियों का विनाश बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी की लूट के लिए हस्तियों का विनाश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अडानी की लूट के नाम पे हस्तियों का विनाश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, आज हम लोग नागरिक प्रतिरोध मार्च ये है, इसमें तमाम जनवादी संघर्षों के साथी, पर्यावरणीय संवेदनशील नागरिक और आदिवासी अधिकारों के लिए चिंतित तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग अभी राज्यपाल के यहाँ एक समूह गया था ज्ञापन देने के लिए, तो काफ़ी लोग निकल गए हैं। मार्च काफ़ी बड़ा था और आज के इस मार्च में सभी साथी जो आए हैं उनका स्वागत है, धन्यवाद नहीं, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको पता है कि 21 तारीख को किस तरीके से हस्तियों के अंदर भारी पुलिस फोर्स लगा के पेड़ों की कटाई की। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, वहाँ जो आदिवासियों के साथ पुलिस द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया गया है, घाटबर्रा सरपंच, बासिल सरपंच, युवा साथी रामलाल, तमाम लोगों को सुबह 4 बजे सोते हुए कपड़े भी नहीं पहनने दिया और उनको उठा के ले गए। पूरा दिन उनको गैरकानूनी हिरासत में रखा गया है और देर रात उनको छोड़ा गया। हम लोग जाने की कोशिश किए कठघोला से, हमें भी इसी तरीके से गैरकानूनी हिरासत में दिया गया। दुखद रूप से कि किसी को अपने घरों पे भी इन्फॉर्म करने की जो है इजाज़त नहीं दी गई। तो एक पुलिसिया दमन की जो कार्रवाई है, ऐसे लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो कानून के अनुसार नहीं बल्कि अडानी के कहे अनुसार व्यवहार कर रही है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरा प्रशासनिक तंत्र और पूरा राज्य सरकार। हम 2-3 चीज़ों को यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हस्तियों का जो संघर्ष है, हम सब उसके साथी हैं। 10 सालों से लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं और लगातार आंदोलन जारी है। 3 मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको हम रखना चाहते हैं कि हस्तियों की जो ग्राम सभाएँ हैं, संविधान की 5वीं अनुसूची की ग्राम सभाएँ हैं जिन्होंने कभी भी सहमति नहीं दिया है। कोई भी कोल प्रभावित जो गांव है उसकी आज तक विधिवत ग्राम सभा सहमति नहीं हुई है। जो भी पेड़ कटाई है वो अवैध है, पैसा कानून के खिलाफ है और वन अधिकार कानून का उल्लंघन है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 जुलाई 2022 छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया था कि हस्तियों के अंदर कोई भी खनन कार्य नहीं होगा, जो कोल ब्लॉक हैं उनको रद्द किया जाए। उस संकल्प में कांग्रेस के, बीजेपी के तमाम विधायक शामिल थे और ये एक कहीं ना कहीं सदन, जिसको एक पवित्र सदन के रूप में लोग बोलते हैं, उस सदन का संकल्प था। उस सदन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट का जो शब्द है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसमें ये लिखा है कि हस्तियों में कोयला खनन राज्य के हित में नहीं है। ये राज्य शासन का एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है और उन्होंने कहा कि हस्तियों के अंदर कोई भी नया कोल ब्लॉक ना आवंटित होना चाहिए, ना ही खनन होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर इसी बात की मांग कर रहे हैं
कि आपने परसा ईस्ट केतेवासन कोयला खदान के 130 हेक्टेयर पिछले सरकार में आपने 40 हेक्टेयर और अभी तक 90 हेक्टेयर आपने जंगल काट दिया है। हमें इसके बाद ये कहना होगा कि आपने जो काट लिया है, लेकिन जो संकल्प विधानसभा का कि कोई भी नया खदान अब वहाँ पे शुरू नहीं होना चाहिए। आपने जो काटा है, जिस जगह आप माइनिंग की थी वो तो उस माइनिंग को आगे बढ़ाएंगे। क्या इसके बाद की जो सीमा है कि छत्तीसगढ़ सदन का सम्मान करते हुए, ग्राम सभाओं का सम्मान करते हुए नया कोई कोल ब्लॉक की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमें अंदेशा है कि परसा कोल ब्लॉक जहाँ 615 दिनों से ढलना जारी है और वहाँ पे 3 गांव परसा कोल ब्लॉक में विस्थापित होने हैं, सभी लोग गए हैं। साली, हरिहरपुर, फतेहपुर साली का एक मोहल्ला, उन तीनों गांव के विस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और परसा कोल ब्लॉक को आगे बढ़ाने की कोशिश है। हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं हत्या, क्योंकि एक बार ये फोर्स लगा के पेड़ों को काटे हैं तो इनको समझ में आ गया कि कैसे पेड़ों को काटना है। अगले बार ये 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 फोर्स भी लगाएं तो पेड़ ना काट पाए, ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को लेनी पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ 3 गांव का भी ये मामला नहीं है, ये हम सभी सांसों को बचाने की लड़ाई है। और आज का जो हमने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में भी हमने इसी सभी तथ्यों को रखा है कि महामहिम से हमने कहा है कि जो 5वीं अनुसूचित इलाकों के प्रशासक हैं, वो उनके तमाम अधिकार सुरक्षित हैं कि वो दखल दे सकते हैं। वो दखल दें, वो संविधान के आधार पर कार्रवाई करें, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का संकल्प उसके आधार पर कार्रवाई करें। और अंत में एक बात और, कि आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। जो सहमति दी है वो केंद्र की भाजपा और पिछले छत्तीसगढ़ की कांग्रेस दोनों ने मिलकर दी है। और ये भी सही है कि किसी भी खनन परियोजना को रोकने में राज्य और केंद्र के दोनों तमाम अधिकार सुरक्षित हैं। राज्य भी रोक सकती है, केंद्र भी रोक सकती है। पिछली सरकार ने अपनी भूमिका नहीं रोकी, उन्होंने सिर्फ होल्ड किया है, कोई भी अनुमति निरस्त नहीं की, जनता को धोखे में रखा। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि आप होल्ड मत करिए, जो अनुमति आपने दी है उसको विड्रॉ करिए, लेकिन उन्होंने विड्रॉ नहीं की। वर्तमान भाजपा जो उस समय सड़कों पे थी वो कह रही है कि ये तो कांग्रेस की अनुमति है, तो कांग्रेस ने दी थी तो आप निरस्त क्यों नहीं कर देते। तो इसीलिए हमारी सबसे गुजारिश है कि हम एक ही बात कहनी है कि किसने दी है, सवाल ये नहीं है। 26 जुलाई 2022 के सदन के संकल्प का आप सम्मान करिए और कोई भी नई खदान हस्तियों में नहीं होनी चाहिए। आगे क्या करना है, क्या कार्यक्रम हो सकता है, इसके लिए मैं अमित भाई से आग्रह करूंगा कि आगे की रणनीति के लिए क्या होगा, आप बात को रखें। धन्यवाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे।